हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मजाक, जो बीना शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी है। अपनी कंपनी से लौटते हुए एक कार दुर्घटना में घायल होने के बाद अस्पताल में काफ़ी समय तक इलाज करवाने के बाद ठीक होने पर अमित जब अपने घर पहुंचा तो अचानक उसकी निगाह उसके कमरे में रखे शीशे पर पड़ी। तो शीशे में अपना मुख देखकर आश्चर्य से वह अपनी मम्मी सुनैना से बोला, मम्मी जी, मेरा रंग तो बिल्कुल बदल गया। पहले तो मेरा रंग कितना गोरा चिट्टा था, लेकिन अब मेरा रंग बिल्कुल काला काला सा हो गया है। यह सुनकर सुनैना मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, दुर्घटना के बाद तू जीवित बच गया, यह मेरे लिए काफ़ी है। रंग का क्या, जब शरीर से रक्त बह जाता है तब कमजोरी के कारण रंग तो बदल ही जाता है। मम्मी की बातें सुनकर अमित कुछ सोचते हुए बोला, अपनी पत्नी का मजाक उड़ाना मुझे भारी पड़ गया। काश मैं आरती का मजाक न उड़ाता तो शायद आज मेरा ऐसा हाल न होता। कहते हुए उसे कुछ समय पहले की याद आ गई थी। अमित बेहद खूबसूरत था। उसे अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड था। उसकी शादी बेहद खूबसूरत, बुद्धिमान और सहनशील लड़की आरती से हुई थी, जो अपने सास ससुर और पति की बहुत सेवा करती थी, जिसके कारण सभी उसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन जब वह गर्भवती हुई तब सास ससुर के द्वारा अच्छे खान पान और अच्छे चिकित्सक के द्वारा इलाज करवाने के बावजूद भी गर्भावस्था के दौरान उल्टियाँ लगने और बेटी के जन्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसका गेहुआ रंग सांवला हो गया था, जिसे देखकर अमित उसे आरती कहने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हुए कल्लो कल्लो कहकर पुकारने लगा था। जब पति के द्वारा मजाक उड़ाने पर आरती दुखी होती तब बहू को दुखी देख सुनैना अमित को समझाते हुए बोली, बेटा, इस तरह से बहू का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। मेरी बहू बेहद खूबसूरत है, तन से भी और मन से भी। वैसे भी इंसान को अपनी खूबसूरती पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कब कहाँ किस रूप में घमंड तोड़ दे इंसान को पता भी नहीं चलता। अपनी मम्मी की बातें सुनकर अमित हंसते हुए बोला, मम्मी जी, यह सब बेकार की बात है। जो जैसा दिखेगा उसको वैसा ही तो कहा जाएगा। तब बेटे की बात सुनकर सुनैना आरती को समझाते हुए बोली, बेटी, यह तो पागल है जो परिस्थितियों को समझने की बजाय तेरा मजाक उड़ाता है। तू दुखी मत हो, मैं इसे फिर से समझाऊंगी। तब सास की प्यार भरी बात सुनकर आरती के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक दिन जब वह कंपनी से काम करके शाम के वक्त गाड़ी से अपने घर लौट रहा था तो अचानक तेज स्पीड से आती हुई एक गाड़ी ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण उसके शरीर में गहरी चोट लगी थी। चोट लगने से उसके शरीर से काफ़ी खून बहने लगा था। तब किसी राहगीर ने उसे घायल देखकर उसके मम्मी पापा को सूचना कर दी थी। तब बेटे के घायल होने की सूचना पाकर उसके मम्मी पापा ने उसे तुरंत अस्पताल में दाखिला करा दिया था। अस्पताल में दाखिला होने के बाद भी काफ़ी देर तक उसके शरीर से खून बहना बंद नहीं हुआ था। तब डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसके शरीर से बहते हुए रक्त को रोककर उसका बेहतरीन इलाज किया, जिससे कुछ समय बाद वह बिल्कुल स्वस्थ तो हो गया था, परंतु उसकी खूबसूरती पहले जैसी नहीं रही थी। खाना खाइए, जैसे ही आरती ने कहा तो उसके शब्द सुनकर अमित की तंत्रा भंग हो गई थी। आरती थाली रखकर जाने लगी तो अमित उससे पश्चाताप भरे स्वर में बोला, अपनी खूबसूरती के घमंड में आकर तुम्हारे मातृत्व का सम्मान करने की बजाय मम्मी के समझाने के बावजूद भी मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। आज देखो, भगवान ने मेरा रंग भी तुम्हारे जैसा कर दिया, ताकि आगे से मैं तुम्हारा मजाक न उड़ा सकूं। मुझे माफ़ कर दो। मैं खाना तभी खाऊंगा जब तुम मुझे माफ़ कर दोगी।
मैं आज यह संकल्प भी लेता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी कल्लो कल्लो कहकर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ आरती के सामने जोड़ दिए थे। तब पति को माफ़ी मांगते देखकर आरती के दोनों नेत्र सजल हो गए थे। वह चाहती तो अपने पति की बात को अनसुना करके उनकी तरह उनका मजाक उड़ा सकती थी, परंतु सहनशील होने के कारण उसने पति का मजाक उड़ाने की बजाय उसके हाथ पकड़कर बोली, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मेरे दिल में आपके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। आप शर्मिंदा मत होइए और खुशी खुशी खाना खाइए। आरती की बात सुनकर अमित के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। यह देखकर उसकी मम्मी बोली, मैंने कहा था ना, मेरी बहू तन से ही नहीं मन से भी बेहद खूबसूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मम्मी, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आरती खुशी से अपनी सास के गले लग गई थी। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।